नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतरीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने बात की थी मॉडल्स को लेकर और मॉडल्स के अंदर हमने दो मॉडल्स के बारे में सीखा, जिसमें अपन ने कैन के प्रयोग को लेकर बात की थी और एक हमने जो है वो मे के प्रयोग को लेकर बात की थी। आज जो है हम एक नए मॉडल के साथ शुरुआत करते हैं और हेडिंग जो रहेगा हमारा आज वो रहेगा मॉडल्स के अंदर रहेगा कुड का प्रयोग। अपन आज कुड के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि कुड का प्रयोग हम मॉडल्स के रूप में किन किन बातों को, किन किन अभिव्यक्तियों को प्रकट करने के लिए करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये ध्यान रखना कि कुड का प्रयोग जो है वो पास्ट टेंस का सूचक है, क्योंकि ये जो है वो कैन की एक पास्ट रूप है। कैन का मतलब सकता है और कुड का मतलब जो था वो सकता था में आएगा या फिर सका, सकता था या सका। और कैन का प्रयोग जो होता है वो होता है सकता है के अंदर। इसका मतलब कैन का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को लेके होता है और कुड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस को लेके होता है। तो पहली बात हमें ये मित्रों ये जानकारी होनी चाहिए कि कुड का प्रयोग जो है हम सामान्यतः जो है पास्ट टेंस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है जिसमें अपन कुड का प्रयोग कर सकते हैं, तो अपन ने मालूम होना चाहिए आपको। कैन के प्रयोग में बात की थी। कैन के प्रयोग में अपन ने पहला पॉइंट लिया था कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस आदि को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका सीधी सी बात ये आ गई कि अगर यही शब्द हो, जैसे मान लो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है, इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, उस चीज को पास्ट में अगर हमें व्यक्त करना होगा तो हमें कैन के स्थान पे किसका प्रयोग करना होगा? कुड का प्रयोग करना होगा। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो आज का पॉइंट ये रहेगा कि टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना। क्या व्यक्त करेंगे? एक तो एबिलिटी, एक कैपेसिटी, एक पावर और क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस इन पास्ट टेंस। ये चीज ध्यान रखना कि ये चीजें तो कैन में भी आई थी और ये चीजें किस में आ रही है? कुड में भी आ रही है। लेकिन फर्क इतना है कि कैन के अंदर हमने यहां प्रेजेंट टेंस की बात की थी और कुड के अंदर जो है हम किसकी बात करें? पास्ट की बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भूतकालीन योग्यता है, कोई भूतकालीन क्षमता है, कोई भूतकालीन शक्ति है या कोई भूतकालीन चतुराई जो आपके द्वारा की गई है, उस बात को व्यक्त करने के लिए जो है हम पास्ट टेंस के अंदर जो है वो कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण जो है वो अपन लेते हैं, आई कुड गो वेयर एवर आई वांटेड। मैं कहीं पर भी जा सकता था, कब? जहां मैं चाहता था। तो ये शब्द जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और जब सेकंड फॉर्म होगी तो ये किस वाक्य किसका है? पास्ट का है। तो इसका मतलब यहां पर भी अपने को क्या लेना पड़ेगा? पास्ट लेना पड़ेगा। तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि मैं जहां कहीं भी चाहता जा सकता था। ये उसकी एबिलिटी थी। जैसे एक उदाहरण अपन और लेते हैं, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था व्हेन आई वाज ओनली 5 years old। तो यहां पर ये मित्रों ध्यान रखना कि यहां पे कुड का प्रयोग हुआ है तो यहां पे पास्ट टेंस आ रहा है। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यहां तक की सेंटेंस आता है और ये आपको कहा जाता है तो इसमें आप कैन भी कर सकते हैं, कुड भी कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर कुड आने के लिए जो है कोई न कोई भूतकालीन आपको हिंट दिया हुआ होगा, क्लू दिया हुआ होगा। जैसे इसमें वांटेड दिया हुआ है तो ये पास्ट टेंस की क्रिया है, इसमें वाज दिया हुआ है तो ये भी किसकी क्रिया है,
पास्ट टेंस की क्रिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भूतकालीन जो भी एबिलिटी है या डिसेबिलिटी भी हो सकती है, इनकैपेसिटी भी हो सकती है, जैसे माई ब्रदर couldn't send me rupees last month। ये सेंटेंस आ गया। तो ये अयोग्यता हो गई उसकी, कुडंट का प्रयोग हमने कर दिया। नॉट लगाने पर ये सारे एबिलिटी योग्यता का अयोग्यता हो जाएगा, अक्षमता हो जाएगा, पावरहीनता हो जाएगा, चतुराहीनता हो जाएगा जब अपन इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो ये पास्ट टेंस में देखो यहां पर आया लास्ट मंथ। तो कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा मिलेगा सेंटेंस के अंदर जो भूतकाल को दर्शाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब भूतकाल में कोई योग्यता, अयोग्यता, क्षमता, पावर शब्द का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं, कुड या अयोग्यता हो गई तो कुडंट हो गया। जैसे इसमें आ रहा है माई ब्रदर कुडंट सेंड मी रुपीज लास्ट मंथ, कि पिछले महीने जो है मेरे भाई जो है मुझे रुपए नहीं भेज पाए, उनकी अयोग्यता हो गई, अक्षमता हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको सेंटेंस में कहीं पास्ट फॉर्म दिखे या ऐसा शब्द दिखे जो पास्ट टेंस को सूचित करता हो, उस समय आपको जो है कैन के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, कुड का प्रयोग करना है, क्योंकि पास्ट टेंस के अंदर जो है कुड का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग नहीं होता है। तो मित्रों ये बात आपको पहला पॉइंट जो था इसका समझ में आ गया होगा कि कुड का प्रयोग जो है कैन के स्थान पे हो सकता है। कब होगा, जब वो बात जो है वो भूतकालीन होगी। वर्तमान की बात को लेकर अपन बात करेंगे तो अपन कुड का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अब अपन चलते हैं दूसरे के अंदर। टू एक्सप्रेस एबिलिटी कर लेते हैं, एबिलिटी तो आया हुआ था लेकिन फिर भी लेते हैं। एबिलिटी इन द पास्ट, भूतकालीन योग्यता को, या अपन यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एबिलिटी अपन ने ले ली तो अपन यहाँ सीधी पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, के भूतकालीन जो भी संभावना थी उस संभावना को व्यक्त करने के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण रूप में लेता हूं, आई कुड अटेंड द फंक्शन, मैं उस फंक्शन को अटेंड कर सकता था, कुड का प्रयोग हुआ। ही कुड कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ सकता था, ये भी किस में आता है। तो ये भूतकालीन संभावना को बताया जा रहा है कि ये काम हो सकता था। तो उस कंडीशन में भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ये भूतकालीन की बात हो गई कि भाई पॉसिबिलिटी जो है पास्ट की जो भी होगी, अगर हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन प्रयोग करेंगे कुड का, कि ये काम हो सकता था, संभावना थी लेकिन हो नहीं पाया या कुछ कारण हो गया होगा। लेकिन अगर संभावना को हम प्रकट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो है हमें कुड का प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर यहाँ मैं कैन लगाता हूँ तो वर्तमान की बात हो जाएगी, आपकी योग्यता हो गई कि आप उस फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है भूतकाल को दर्शाती है कि वो फंक्शन हुआ था, आप उसमें अटेंड कर सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, संभावना थी उसके अंदर अटेंड करने की। अब अपन बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट को लेकर, जिसमें अपन लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट को, कि तीसरा जो इसका पॉइंट बनेगा वो बनेगा टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें विनम्र निवेदन करना है, निवेदन भी है, निवेदन में मैं का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब हम विनम्र निवेदन की बात करते हैं, निवेदन में विल का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें कुड का प्रयोग अपन कर सकते हैं। जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या आप मुझे जो है अपना पेन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुड का मतलब ये हुआ कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट करें। जैसे
एक अपन और लेते हैं, कुड यू टेल मी द वे टू द होटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि होटल का रास्ता कौन सा होगा? तो जब हम विनम्र निवेदन की बात करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं, प्लीज शब्द इसके अंदर पीछे आ सकता है। वुड का होगा तो वुड यू प्लीज बीच में आ जाएगा, लेकिन कुड में होगा तो प्लीज लास्ट में आ जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वुड भी जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है कि कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज इसके बाद में लिख सकते हैं, कोमा लगा के यहाँ पे अपन जो है प्लीज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब बात विनम्र निवेदन की होती है, जब बात पोलाइट रिक्वेस्ट को लेके होती है, उस समय जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विल का प्रयोग जो है वो केवल रिक्वेस्ट के लिए होता है, निवेदन के लिए होता है, पोलाइटनेस उसमें नहीं होती है। पोलाइटनेस के लिए दो बातें आती है, एक तो कुड का प्रयोग हो सकता है, एक वुड का प्रयोग हो सकता है। तो वुड वाले में थोड़ा ध्यान रखना, प्लीज बीच में आ सकता है, तब आप वुड का प्रयोग करिएगा। लेकिन जब कुड के प्रयोग की बात होती है तो प्लीज जो है इसके लास्ट में आ सकता है। ऐसे सामान्यतः सोचा जाता है इसके बारे में कि कुड के प्रयोग में प्लीज बाद में आएगा और वुड का जो प्रयोग होगा उसमें आप प्लीज पहले ले सकते हैं। जैसे वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द होटल, तो उसमें अपन वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर हो गया कुड यू टेल मी द वे टू होटल प्लीज। तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस आपके साथ बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट को लेकर चलते हैं तो अपन कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि पोलाइट रिक्वेस्ट को लेकर जब अपन बात करते हैं तो उसमें जो है अपन कुड का भी हो सकता है और वुड का भी हो सकता है। थोड़ा प्लीज वाले मैटर का ध्यान रखना, तो प्लीज बाद में है तो सामान्य वुड का प्रयोग होगा, और अगर प्लीज बीच में आ रहा है तो उसमें सामान्यतः जो है वो वुड का प्रयोग होता है। ऐसा नियमावली के अंदर शो होता है, ठीक है। अपन आगे की बात करते हैं। टू एक्सप्रेस इंसिडेंट्स इन द पास्ट, और ये वाले वाक्य जो होंगे वो सो दैट वाले वाक्य होंगे। सो दैट का मतलब होता है इतना की, ये ध्यान रखना। सो दैट वाले वाक्य के अंदर जब अपन बात करते हैं तो पास्ट के लिए अपन तो जो करेंगे वो कुड का प्रयोग करेंगे, और जो प्रेजेंट की बात होगी उसके लिए अपन जो है किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। सॉरी, जैसे पहला सेंटेंस आया ही वाज सो फेट, वाज सो फेट। यहां ध्यान रखना, वाज आया है, इसका मतलब यहां पे कुड आएगा। अगर मैं यहां पे इज कर लेता तो यहां पे आता कैन। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे एक उदाहरण और, इट वाज सो डार्क दैट ही कुड सी नथिंग। यहां पर भी आप ध्यान रखें, यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? वाज का। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? कुड का। तो ये बात तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें अंतर क्या होता है कि यदि यहां इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस तो वहां पे जो है कैन का प्रयोग होगा, लेकिन यदि यहां पे वाज आ रहा है तो फिर आपको वहां पे क्या करना होगा? कुड करना होगा। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि इतना अधिक अंधेरा था कि वो कुछ देख ही नहीं पाया। अगर हम इसकी प्रेजेंट टेंस को लेकर बात करते हैं तो इतना अधिक अंधेरा है कि वो कुछ देख नहीं सकता है। दोनों बातें हो सकती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से ही बनते हैं जब एक फिट मॉडल की आवश्यकता होती है कि इसमें इससे ज्यादा मॉडल दूसरा आ नहीं सकता। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना कि सो दैट वाले वाक्य के अंदर जब सो दैट अलग अलग होते हैं, एक सो दैट शामिल आता है जिसका अर्थ होता है ताकि, उसमें आपको प्रयोग कैन कुड का नहीं करना। उसमें आपको प्रयोग जो होगा वो या तो होगा मे का और या होगा माइट का। ये आप ध्यान रखें। सो दैट जब अलग अलग होते हैं तो इसका अर्थ होता है इतना कि। सो दैट जब साथ साथ होते हैं तो उसका अर्थ होता है ताकि। उसमें सो दैट जब साथ साथ होते हैं तो उसमें कैन और कुड नहीं आते हैं, उसमें आएगा मे या फिर आएगा माइट। लेकिन जब सो दैट अलग अलग होते हैं उसका अर्थ होता है इतना कि। उस समय आपको जो है
या तो प्रयोग करना होगा कैन का या प्रयोग करना होगा कुड का। वो वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वाक्य कौन सा आ रहा है। अगर वाक्य प्रेजेंट का आ रहा है तो आपको कैन लगाना है, अगर वाक्य पास्ट का आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, कुड लगाना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा में सवाल इस प्रकार के पूछ लेते हैं जिसमें फिक्स मॉडल होता है, तो इसके अलावा दूसरा कोई आ नहीं सकता। तो इस कंडीशन में आप ध्यान दें कि सो और दैट जब अलग अलग हैं उस कंडीशन में कैन या कुड, और सो दैट जब शामिल है उस कंडीशन में मे या माइट। वही बात मे आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर और माइट आएगा पास्ट टेंस को लेकर। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टू एक्सप्रेस इंस्टेंट पास भूतकालीन कोई घटना है उसको हम बता रहे हैं, तो उसके लिए भी अपन जो है कुड का प्रयोग करेंगे। और ये वाक्य कहलाते हैं सो दैट वाले वाक्य, जिसके अंदर 100% जो है वो लगभग 99% जो है वो कुड का या फिर प्रेजेंट टेंस को लेकर बात करते हैं। तो फिर अपन उसके अंदर जो है वो कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी आप अधिक समझ लेना, क्योंकि सो दैट अलग अलग है, इसका मतलब कैन या कुड, कैन प्रेजेंट टेंस में, कुड पास्ट टेंस में। और अगर सो दैट साथ में है इसका मतलब मे प्रेजेंट टेंस के अंदर और माइट जो होगा वो पास्ट टेंस के अंदर होगा। अब आगे चलते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी की अपन बात कर लेते हैं। ये आपके होगा कुड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, ऐसा कोई भूतकालीन कार्य जो आप कर सकते थे, आपके अंदर योग्यता थी लेकिन आप कर नहीं पाए, उस कंडीशन में जो है हमें कुड हैव के साथ में क्या लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मित्रों ध्यान रखना, कुड के साथ क्या लगेगा, हैव। हैव के बाद में आपके जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम। वो एग्जाम को पास कर सकता था लेकिन क्या हुआ, कर नहीं पाया। तो जब कोई भूतकालीन एबिलिटी होती है उसको व्यक्त करने के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि खाली जगह दी जाती है और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आगे आ रही है, इसका मतलब वो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, और उस समय आपको जो है मॉडल क्या बनना होगा, कुड का प्रयोग करना होगा। जैसे दे कुड हैव कॉट द ट्रेन। वो ट्रेन को पकड़ सकते थे लेकिन क्या हुआ, पकड़ नहीं पाए। तो इस बात को लेकर जब अपन ये बात करते हैं तो कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जब कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन के अंदर जो है अपन ये लगाते हैं कि कुड हैव के साथ में वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। तो ये आप थोड़ा संकेत ध्यान रखना कि अगर कहीं मॉडल्स का प्रयोग करना हो और आगे हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही हो तो या तो माइट हैव हो सकता है जब अपन सीड संभावना को लेकर बात करते हैं, या फिर एबिलिटी को लेकर बात करते हैं तो अपन कुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वाक्य किस प्रकार का है। यदि वाक्य भूतकालीन योग्यता को दर्शा रहा है तो अपन कुड हैव का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य संभावना को लेकर है, क्षीण संभावना को लेकर है, रिमोट पॉसिबिलिटी को लेकर है, उस समय जो है अपन माइट हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें दो ही आ सकता है, कुड हैव या माइट हैव। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके बाद में एक इसका प्रयोग और रह जाता है, इसका प्रयोग रहता है इमेजरी कंडीशन को लेकर। जैसे टू एक्सप्रेस इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन को लेकर हो सकता है। जैसे इमेजिनरी कंडीशन आप मालूम होगा इफ कंडीशन के दूसरे वाला भाग होता है जिसमें अपन बात करते हैं काल्पनिक शर्त को लेकर। देखो इफ कंडीशनल में तीन प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन कंडीशन होती है, एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, और एक होती है आपके इम्पॉसिबल या इम्प्रोबेबल कंडीशन। तीन कंडीशन को लेकर बात करते हैं इफ कंडीशन सेंटेंस के अंदर। दूसरी वाली कंडीशन जो है वो इमेजिनरी कंडीशन है जिसमें अपन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है इफ आई वर ए बर्ड।
आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो जब ये ऐसी इमेजरी कंडीशन आती है तो उसमें ऐसे इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं थोड़े लिमिटेड क्या सोर्स के अंदर, जब हम उसमें कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। जैसे इफ आई रीच्ड अर्लियर आई कुड कैच द ट्रेन। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी वाली बात करते हैं। आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड। तो इफ वाले सेंटेंस पर ध्यान रखना। इफ वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वो कंडीशन बनती है इमेजिनरी। यहाँ सेकंड फॉर्म है और यहाँ भी ट्राइड क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब इफ वाले सेंटेंस के अंदर यदि आपके सेकंड फॉर्म आ रही है तो वो कंडीशन बनती है इमेजिनरी। और उसके अंदर जो है अगर एबिलिटी की बात होती है तो उसके अंदर ये काम हो सकते हैं। कल्पनाओं में जब हम आई वर्ग का प्रयोग करते हैं तब वो ऐसी बातें होती हैं जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जब बातें होती है तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। जैसे यदि मैं समय पर पहुंचूं तो मैं ट्रेन पकड़ सकता हूं, ये काम हो सकता है। यदि मैं प्रयास करूं तो ये समस्या समाधान हो सकती है, ये आ जाएगा। लेकिन वुड का प्रयोग भी उसमें आता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये जो है वो शर्त पूरी नहीं हो सकती, केवल काल्पनिक ही है। उस समय अपन आई के साथ किसका करते हैं, वर्ग का प्रयोग। ध्यान रखना मित्रों, आई के साथ वर्ग का प्रयोग केवल इस कंडीशन में होता है, बाकी आई के साथ वाज लगता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको आई के साथ वर्ग का प्रयोग करना है और ये ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती, केवल कल्पनाओं की है। उस समय अपन किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। लेकिन इसी कंडीशन के अंदर अपन कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब करेंगे, जब वो कंडीशन हमें लगेगा कि वो पूरी हो सकती है। यदि मैं ये कार्य करूं तो ये कार्य हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कंडीशन कल्पनाओं में पूरी हो सकती है उसमें आपको कुड का प्रयोग करना है, और जब ऐसी कंडीशन हो कल्पना की कि वो पूरी नहीं हो सकती, उस कंडीशन में आपको जो है वुड का प्रयोग करना है। और यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। तो मित्रों ये जो 5 पॉइंट आउट या 6 पॉइंट आउट थे इस बात को लेकर कि भाई कुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहली बात तो पास्ट एबिलिटी को लेकर थी, उसके बाद हमने पॉसिबिलिटी को लेकर बात की, उसके बाद हमने भूतकालीन जो संभावना होती है उसको लेकर बात की, फिर हमने पास्ट एबिलिटी को लेकर भी बात की, फिर हमने सो दैट वाली कंडीशन को लेकर बात की, और लास्ट में इमेजरी कंडीशन को लेकर बात की। तो ये 5 या 6 जो भी है कंडीशन, इस कंडीशन में अगर इस प्रकार के मॉडल का हमें प्रयोग करना हो तो हम जो है वो कुड का प्रयोग करते हैं। वैसे मॉडल का प्रयोग सेंटेंस को देख के होता है, लेकिन ये जो आपको कंडीशंस बताई जा रही है इस कंडीशन को देखते हुए हमें जो है वो कुड का ही प्रयोग करना है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए कुड का प्रयोग हमारी समझ में आ गया होगा। अब जब आगे चलेंगे तो वुड के प्रयोग को लेकर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जब हम जो है मॉडल के दूसरे भाग में चलेंगे वुड के प्रयोग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।